सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आज हम सीखने वाले हैं संसार के स्वरूप जैसे ना बनो। हमारे जीवन कैसा है, हम किस रीति से प्रभु के साथ चलते हैं। क्या जिस संसार से प्रभु ने हमें चुना, क्या हम उसी संसार की रीति के अनुसार चलते हैं? क्या आज तक हमारे जीवन के अंदर कोई तब्दीली नहीं है? हालेलुया। हमें चेंज होना है, हमें उन संसार की बातों से दूर होना है। यीशु में बने रहो तुम, यीशु में बने रहो तुम, करता तुमसे प्यार है, करता तुमसे प्यार है। ऐसा तुम मत करो जो करता संसार है। इस दुनिया की सब बातें पापों की दलदल है, इस दुनिया की सब बातें पापों की दलदल है। आँखों का धोखा है यो जीवन जो आजकल है, आँखों का धोखा है जो जीवन जो आजकल है, जीवन जो आजकल है, जीवन जो आजकल है। नरकों में ले जाएगा, नरकों में ले जाएगा, सब ये बेकार है। ऐसा तुम मत करो जो करता संसार है, ऐसा तुम मत करो जो करता संसार है, करता संसार है, करता संसार है, करता संसार है। यस, हालेलुया। ऐसा तुम मत करो जो करता संसार है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब मैं वचन देख रहा था संसार के स्वरूप जैसे ना बनो, जो आज की हमारी बातें हैं, संसार की बातें हैं, वो हमें नरक में ले जाएंगे। संसार का काम क्या है? संसार कहां जी रहा है? संसार पाप में जी रहा है। जितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया, जब वो संसार में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, आप देखते हैं अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है, तो जब आपके साथ बैठा हुआ कोई गाली निकालता है तो आपको क्या लगता है? दुख लगता है, बुरा लगता है कि जी अच्छी बात नहीं है, एक गाली निकाल रहा है। तो तब आपको पता चलता है कि मैं प्रभु का हूं। हालेलुया। तो मेरे जीवन में ये बात नहीं है, और हम उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु तू उसे इस पाप से छुड़ा। संसार का स्वरूप पाप का है। हमारा जो स्वरूप होना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह के मानद होना चाहिए। हालेलुया। चलो एक वचन देखते हैं प्रभु के सुंदर वचनों से। रोमियो उसका 12 बाब उसकी 2 और 3 है, 2 आयतों को देखेंगे। पालूस रसूल के द्वारा लिखा गया वचन रोमियो की कलीसिया को, हम उसको देखेंगे प्रभु के सुंदर वचनों से। इस संसार के सदृश ना बनो। वचन बताता है इस संसार के दृश्य जैसे संसार की बातें हैं, हमारा जीवन संसार की बातों के जैसा ना हो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। जैसे आपका मन नया हो गया, क्योंकि वचन में लिखा है हमने प्रभु से मांगा था, प्रभु मुझे नया पाक मन उत्पन्न कर। हालेलुया। जिसने मांगा, अब मैं ईमान रखता हूं प्रभु ने उसको दिया है। जब हम प्रभु से मांगते हैं तो प्रभु हमें देता है। दाऊद लिखता है मुझे नया पाक मन उत्पन्न कर, मुझे नया दिल दे।
जब हमें प्रभु नया दिल देता है तो हम उन बातों को देखते हैं जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब नया मन मिलेगा, वचन बताता है, तो उस समय आप परमेश्वर की भली बातों को, उसकी इच्छा को और उसके कामों को समझ पाएंगे। हम फिर संसार के स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। हालेलुया। जो रोमिया की कलीसिया को पौलुस रसूल जी बताता है, जब हम नए हो जाते हैं, प्रभु के बीच में आ जाते हैं, प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, अपना जीवन पाप से अलग कर लेते हैं, प्रभु के लहू के द्वारा हम धोए जाते हैं, तो हमें संसार की बातों से दूर रहना है। हालेलुया। हमें उन बातों पर अपना ध्यान लगाना है, उन बातों को अपने जीवन में लेकर आना है जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से होती हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण, पौलुस रसूल लिखता है कि मैं उसी अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, जो मुझको मिला, हम एक दूसरे को बोले मैं भी उसी अनुग्रह के कारण जो मुझे मिला है। हाँ, तुम में से हर एक से कहता हूँ तुम में से हर एक को कहता हूं, पौलुस रसूल बोलता है कि जैसा समझना चाहिए, जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। बस उतना ही समझे जितनी हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु ने मुझे शुद्ध किया, प्रभु ने इस संसार से मुझे निकाला और प्रभु ने अपने पास मुझे बुला लिया। अब मैं संसार की बातों पर अपना दिल नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। हाँ, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को, जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, हर एक को उसके ईमान के अनुग्रह से, और खुदा ने अपने इलाही बरकतों से हमें थोड़ा थोड़ा करके बांटा है। हाँ, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। ऐसा अपने आप को समझे, जो मुझे दिया प्रभु ने, धन्यवाद हो, मैं उसी में बना रहूंगा और खुदा के अनुग्रह से आगे बढ़ता चला जाऊंगा। हालेलुया। एक वचन और देखते हैं प्रभु के वचनों से। दूसरा क्रंथियों उसका 5 बाब उसकी 17 आयत को हम देखेंगे प्रभु के सुंदर वचन से। संसार का अर्थ क्या है? इसलिए हम संसार के अर्थ के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। संसार, वचन बताता है कि संसार के स्वरूप जैसे ना बनो। संसार क्या है? संसार में शैतान का राज है। संसार के लोगों के जीवन में शैतान कार्य करता है। शैतान हर एक जीवन को बर्बाद करना चाहता है। किसी को नशे में, अलग अलग रीति से वो बर्बाद करना चाहता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जीवन को जैसे प्रभु में गुजारते जाते हैं, थोड़ी देर के बाद हमें लगता है कि ये 4 लोग जो हैं, अगर मैं इनके पास जाऊंगा, प्रभु का शुभ संदेश इनको सुना पाऊंगा। कभी कभी बहनों को लगता है कि अगर मैं ये 2, 4, 5 बहनों के पास जाती रहूंगी, हो सकता है कि मैं प्रभु के वचन को सुना दूं। कि थोड़ी देर के बाद में क्या होता है कि हमारा जीवन इतना कमजोर होता है कि जो वो करते हैं हम भी वही करने लग जाते हैं। जो उनके जीवन में पाप होता है वो हमारे जीवन में भी आ जाता है। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि 2, 4 लोगों के पास जाके हो सकता है मैं इनके जीवन को बचा लूं। लेकिन मेरे प्रिय बहन भाइयों, याद रखना कि संसार का स्वरूप पाप का है। तो हमें उस पाप से बचने के लिए पहले अपने आप को तैयार करना है कि मैंने ये पाप में नहीं जाना। वचन सुनाना एक बात और है, शुभ संदेश सुनाना बात और है, लेकिन उनके जैसा नहीं बनना हमें, प्रभु का वचन ये कहता है। हालेलुया। अपने जीवन को कैसे बचाना है? अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आप कैसे बचाएंगे किसी को? हालेलुया। आपको मालूम है, अगर आप हॉस्पिटल में जाना है, सबसे पहले हॉस्पिटल में जाने वाले को पता क्या करके जाना है? सबसे पहले क्या करना है बेटा? बोलो। पेट भर के जाना, समझे? खाना खा के जाना। अच्छा,
हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? पेट खाना खा के जाना। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ सुने, अगर आपका कोई मरीज है, आपका कोई दोस्त बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसको मिलने के लिए जाना है, भूखे पेट मत जाना। समझ पाए मेरी बात को? दबा के खा के जाना। जब वहां जाएंगे वहां का बैक्टीरिया आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। तो सेम मसीह संसार में है। जब आप किसी के पास जाते हैं, सबसे पहले अपने आप को क्या करना है? प्रार्थना में भरना है। हालेलुया। आपके अंदर प्रार्थना चलनी चाहिए, तब तो आप संसार के स्वरूप जैसे नहीं बनेंगे, नहीं तो आप उन बातों में आ जाएंगे, वो आपको डंगेगा। शैतान का काम है। और बहुते लोगों को हॉस्पिटल में जाने के बाद बीमारियां लगती है, मालूम है आपको? क्योंकि वो खाना पेट भर के खाते नहीं है, जाते नहीं है। सबसे पहले हॉस्पिटल में जाने से पहले खाना पेट भर के खाना। दूसरी बात, अगर आपने किसी को मिलने के लिए जाना, सबसे पहले क्या करनी है? प्रार्थना। हालेलुया। अंदर से तैयार होना। फिर आप किसी रूह के पास जाएंगे, किसी जीवन को बचाने के लिए जाएंगे, तब बचा पाएंगे। दूसरी एक मिसाल देता हूं आपको। अगर कोई नदी में डूब गया, आप भी छलांग लगाएंगे तो क्या होगा? आप भी, अगर तैरना नहीं आता, अगर हमें तैरना नहीं आता तो हम भी क्या करेंगे? डूब जाएंगे। दुनिया ने, इस संसार ने पाप के अंदर नदी की तरह गोता लगाया हुआ है। उनके लिए वो पाप नहीं है। अगर किसी घर में जाते हो आप, उस घर के अंदर थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो क्या होता है? गाली होती है, गाली 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 गाली। आप वहां बैठे तो आपको क्या होता है? ये क्या बोल रही है? आपको बुरा लगता है कि अपने बच्चों के अंदर, अपनी वाइफ के पास, अपनी मदर के पास कितनी गंदी गाली निकालता है जी। आप लोगों को पता चल जाता है, लेकिन उसको नहीं पता चलता। अगर उसको बचाना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तैयारी करनी पड़ेगी। हमने इस संसार जैसे, बोले, हमने संसार जैसे नहीं बनना। हालेलुया। हमें तैयारी करनी है। जैसे आपके पास समय होता है तो हमें तैयारी करनी है। पढ़े बेटा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, जो कोई मसीह में है, यीशु को ग्रहण कर लिया, तो वह नई सृष्टि है। वो क्या है? वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं। आपके जीवन से पुरानी बातें बीतनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। अगर पुरानी बातें भी आज आपके जीवन में कार्य करते तो आप नई सृष्टि नहीं है। वही झगड़ा, वही लड़ाई, वही पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा, पत्नी प्रभु में आ गई, वही झगड़ा, फिर आपकी सृष्टि अभी तक चेंज नहीं हुई। आप क्या, आप नई सृष्टि हैं, नए जीवन हो गए। आपने प्रभु को ग्रहण किया, आपका जीवन नया हो गया। आपको प्रभु की और अपने मन को लगाकर रखना है। हालेलुया। देखो सब बातें नई हो गई है। सभी बातें नई होगी। अभी आपके जीवन में नई होनी चाहिए। अगर नई सृष्टि है तो नई होगी। अगर पुरानी सृष्टि है तो कौन सी बातें होगी? पुरानी बातें होंगी। अगर नई सृष्टि है तो स्तव भी आएगा। हालेलुया। लोग बोलेंगे, आपको इधर उधर की बातें बोलेंगे, और जो उन बातों के अंदर आ जाएंगे, डर जाएंगे, बैठ जाएंगे, वो प्रभु से दूर हो जाएंगे। जिनको पता कि जब यीशु मसीह को बोला गया, यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगाए गए तो मेरे ऊपर लगेंगे, वो आगे बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। उसको इन बातों का भय नहीं होता, डर नहीं होता कोई बात का। पढ़े बेटा, पूरा पढ़े। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना कि मैं मसीह में हूं या नहीं। अगर मैं हूं तो मैं नई सृष्टि हूं। अभी पुरानी बातें मेरे जीवन में नहीं है। हाँ। पुरानी बातें बीत गई हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो सब बातें नई हो गई हैं। सभी बातें क्या हो गई? नहीं होगी। एक पादरी चर्च के अंदर वचन सुना रहा है प्रेम के ऊपर। वो इतना ज्यादा बह गया प्रेम के अंदर, उसकी पत्नी उसका घर से बिस्तरा उठाकर अंदर लेके आ गई। वो बोलता, बिस्तरा क्यों उठा के ले गए? तो बोलती है, जहां रहे यहाँ तो प्रेम की बातें करता, घर पे आके तो क्या करता है? तूफान लेके आता है।
कहीं हम ऐसे तो नहीं है? हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है कि हम चर्च के अंदर बड़े अच्छे होते हैं, जय मसीह की, हालेलुया, आराधना करते हैं पूरे झूम झूम के। जब घर पे पहुंच जाते हैं तो क्या होते हैं, फिर दूसरे लोग झूमने लग जाते हैं, बर्तन उठा के इधर उधर की, है ना। पड़ोसियों को भी पता चल जाता, अच्छा ये तो मसीही है ना। पड़ोसियों को क्या पता होता है, ये तो वो मसीह को मानते नहीं है, लेकिन आपको जरूर बोलते हैं आप तो यीशु को मानते हो। हम आगे से मालूम क्या बोलते हैं, तुम चुप करो, हमें मत सिखाओ। वो बोलते हैं कि आप तो मसीह को मानते हो, यीशु को मानते हो, उनको पता है कि यीशु के पास प्रेम है, हालेलुया। लेकिन हम बड़े गर्व से, मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ। इफिसियों 4 बाब उसके 23-24 को देखेंगे। इफिसियों 4 बाब उसके 23 और 24 को प्रभु के सुंदर वचनों से देखेंगे। हमारा मन नया होना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि, कितनी बहनों को लगता है कि जो बर्तन है वो पुराने हो गए, अभी नए लेके आने चाहिए, लगता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पुराना बर्तन हमें अच्छा नहीं लगता है। भाई अपने पुराने जीवन को भी देख लो, वो भी तो अच्छा नहीं लगना चाहिए हमें। अगर पुराना जीवन अभी भी बड़ा हुआ है हमारे जीवन के अंदर, तो क्या करें हम? आग का कैसे पता चलता है? आग का कैसे पता चलेगा भी आग है? एक लकड़ी को जलाया आपने, कोला, अभी वो आग दिखाई नहीं देती, आपको कैसे पता चलेगा आग है या नहीं है? उसको हाथ लगा के देखो ना, फिर एकदम की करते छड़ देने। तो जिस जीवन के अंदर आग है ना, गाली गलौज, उसको छोड़ो, छेड़ के तो देखो थोड़ा सा, उसका पिछला जीवन सारा आगे आ जाता है। भी मैं तो वही हूं, अभी भी मैं बदली ना, मैं बदला हूं, अंदर वही बैठा है। बाहर से लगता है कि यीशु को मानते हैं हम लोग। पौलुस रसूल क्या कहता है, अभी नई सृष्टि हो आप, हमें नया बनना है। अगर स्वर्ग में जाना है तो नया, इस संसार के अंदर हम पुराने हैं। स्वर्ग तो हमारे लिए क्या है, नया है। अगर स्वर्ग में जाना तो हमें नया बनना पड़ेगा, हालेलुया। हमें अपने जीवन को संवारना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, माँ समझाती है, बेटा जहां तो रोज 4-4, 5-5, 20-20 रोटी खाता था, अभी ससुराल में जाना है, थोड़ा सा देख के खाना, कहीं वहां तुझे बुक्कड़ ना बोलने लग जाए। बोलते हैं ना, तो हमने स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है। धरती की बातें जहां छोड़नी पड़ेगी, पुराना जीवन छोड़ना पड़ेगा अगर यीशु के साथ चलना है। पढ़े इफिसियों 4 बाब उसकी 23-24 को प्रभु के सुंदर वचनों से देखेंगे। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। नए बनते जाओ। प्रभु बोलता है नए बनो। हम क्या बोलते हैं, मैं नया नहीं बनना, मैं पुराना रहना है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है नए बन जाओ। आज हमसे जो बात करता, हम नए बन जाएं, हमारा जीवन नया हो जाए। हाँ। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए स्वभाव को, नई इंसानियत को पहनो। हाँ। जो परमेश्वर के अनुरूप, जो परमेश्वर के अनुरूप, जैसा परमेश्वर है वैसा हम भी बने। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है, हालेलुया। सत्य की धार्मिकता, उसमें उसने हमें सिरजा है। जब आदम को रचना की थी प्रभु ने, तो क्या बोला था वो? उत्पत्ति में क्या लिखा? प्रभु ने बोला, मैं नर और नारी को अपने जैसा, अपनी शकल जैसा, अपने स्वभाव जैसा बनाऊंगा। हालेलुया। वहां यही है ना बात पूरी, अपने जैसा बनाऊंगा। लेकिन आदम धरती पे जैसे आया तो संसार की बातों में लग गया, संसार जैसा बन गया। जैसे संसार बोलता है वैसे हम बोलते हैं। और प्रभु हमें इस युग के अंदर अपने अपने गांव से, लोगों से निकाल कर हमें लेकर आया। किसके लिए? कि आप नए बन जाओ दोबारा। प्रभु जैसा आदम को बनाया था ऐसे बन जाओ आप, जैसे मैंने तुम्हें बनाया था वैसा बन जाओ पवित्रताई में।
हाँ, जूना, पहला जूना उसकी 2:15 से लेकर 16-17। पहला जूना की पत्री उसका 2:15, 16-17 वचन को देखेंगे। तुम ना तो संसार से ना तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रभु का वचन कहता है संसार से प्रेम मत रखो, संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है अगर कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम ही नहीं है। कोई बोले हालेलुया। लूत की पत्नी ने किससे प्रेम रखा? संसार की बातों से। क्या हुआ? उसका नमक का थम्मा बन गई, संसार में रह गई, ऊपर से आग बरस रही है। लेकिन प्रिय बहन भाइयों, प्रभु का वचन कहता है आप संसार जैसे मत बनो, परमेश्वर के प्रेम को जाने, उसके अनुग्रह को जाने। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ भी इस संसार के अंदर है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। सबसे पहले शरीर की अभिलाषा। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मुझे ये चीज की बड़ी जरूरत है। शरीर की अभिलाषा बहुत लोगों को मैं बताऊंगा नहीं आज। अगर मैं आज बता दिया तो बोलेंगे जानबूझ के बता रहा है। बहुत लोगों को अभिलाषा है शरीर की। हाँ, और आंखों की अभिलाषा। और कुछ लोगों को आंखों की अभिलाषा। जब शैतान ने हवा को डंग मारा, जब उसको पाप में लेकर गया, तब मालूम है उसको 3 बातें रखी थी। 3 बातें जहां आज कलीसिया के सामने रखता है वो, ये 3 बातें दी। सबसे पहले क्या था? शरीर की जरूरत, फिर आंखों की। आंखों को बड़ा अच्छा लगता है जी। हाँ, और जीविका का घमंड। जीवन का घमंड, अभिमान होना, अभिमानी होना, मेरे जैसा कोई नहीं है। हाँ, वह पिता की ओर से नहीं। ये तीनों बातें पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। शैतान की तरफ से है। किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से है, पिता की तरफ से नहीं है, संसार की तरफ से है। जैसे हवा को शैतान ने बोला तुम कभी नहीं मरोगे, और प्रभु ने बोला था कि अगर इस पेड़ को, इस फल को हाथ लगाएंगे तो मर जाएंगे। वो बोलता तुम कभी भी मरोगे नहीं। शैतान प्रभु के उल्ट बात करता है, वचन को तोड़कर पेश करता है। संसार के अंदर शैतान अपना कार्य करता है। हमारी वचन में लिखा है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। हमने ये नहीं है कि बाहर जाएं, कोई बहन कोई भाई हमें मिले और हम देखें इसके अंदर शैतान का, ये शैतान है। नहीं, ये बात नहीं है वचन में लिखी हुई, याद रखना। क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। जो शैतान उसके जीवन से कार्य करता, हमारी लड़ाई उससे है, याद रखना। प्रभु जी कहता है अगर कोई गाली निकालता है तो हमने किसके लिए दुआ करनी है? जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बैठकर गाली निकालती है, नशा कराती है, उससे उसके लिए दुआ करनी है। हालेलुया। आपको मालूम है बहुत लोगों में 5-5, 6-6 हजार दुष्ट आत्माएं होती हैं। गाली कौन निकालता है? पता है आपको कौन निकालता है? जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है वो गंदी गंदी गाली निकालते हैं। उसको पता नहीं होता संसार के अंदर, जो दुनिया के अंदर, घर के अंदर कैसे मैंने अपने बच्चों के साथ बैठना है। उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम करती हैं। ये पवित्र बाइबल बताता है हमें दुष्ट आत्मा कैसे कार्य करती हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। दोनों मिट जाएंगी। संसार भी मिट जाएगा, उसकी अभिलाषा भी मिट जाएगी। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो कोई प्रभु की इच्छा पर चलता है, उसके प्रेम को जानता है, उसके वचन को जानता है, उसको अपने जीवन में लेकर आगे चलता है, वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा, वो सदा बना रहेगा। हालेलुया। उसके पास अनंत काल का जीवन होगा, वो बना रहेगा उसके साथ। वो जहां भी उसके साथ बना रहेगा, जब इस दुनिया से जाएगा तो वो भी खुदा के पास जाएगा, प्रभु के पास जाएगा, उसके साथ बना रहेगा। वचन बताता है। एक वचन और देखेंगे, कुलुस्सियों 3:10 उसकी। इससे पहले देखेंगे जूना की पहली पत्री 3 उसकी 8 है। संसार की बातें क्या हैं? जो कोई पाप करता है, सुने,
संसार की बातें क्या है, संसार क्या है, ये समझे पहले हमें। आज हमें समझना पड़ेगा संसार क्या है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। अगर हमारे बीच में भी हम पाप करते हैं तो हम किसकी ओर से हैं? बोले बोले। अगर हमारे जीवन में भी आज वही काम है जो आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले था, जो प्रभु के पास जब नहीं आए थे तब भी था, आज भी है, तो हमारे जीवन में कौन काम कर रहे हैं? शैतान काम कर रहे हैं। पढ़े इस वचन को फिर दोबारा पढ़ें, सुने क्या बोलता है जूना। जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, वो शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। वचन बताता है शैतान शुरू से, आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र संसार में परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु इसीलिए प्रकट हुआ इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। तो बोले हालेलुया। प्रभु यीशु क्यों आया? शैतान के कामों का नाश करने के लिए। अगर आप नई सृष्टि हो तो अगर नई सृष्टि हो तो आपके जीवन में प्रभु आना चाहिए, शैतान के काम नहीं। हालेलुया। तो बच्चे तो यही बताता है प्रभु यीशु शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। कुलुसियों 3 बाब उसकी 10 है। और नए मनुष्य तब को पहन लिया है। आपने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपने पाप को छोड़ा, प्रभु ने आपके पाप को माफ कर दिया और वचन बताता आपने नई मनुष्यता को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार जैसे पिता है, जैसे उसका पुत्र है, उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बनता जाता है। प्रभु का वचन बताता है अभी आप नए बनते हैं। जैसे उसका स्वरूप है तो आपको भी ऐसा स्वरूप बनाना है, क्योंकि वचन बताता है कि जैसे आदम को रचना करनी थी उससे पहला प्रभु ने कहा आओ हम नर और नारी को अपने जैसा बनाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु आया क्या करने के लिए? हमें दोबारा उस पाप से निकालकर वैसे बनाना चाहता है जैसे उसकी हमारे जीवन में इच्छा है। हालेलुया। हम क्या बनते हैं? संसार की बातों पे दिल लगाते हैं जो नाश होने वाली हैं। फिलिपियों 2 बाब उसकी 5 आयत को देखेंगे। हमें बनना क्या है? फिलिपियों को जब पौलुस रसूल लिख रहा था जो वचन, तो उसने क्या बताया हमें क्या बनना है, हमारे जीवन में होना क्या चाहिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। कैसा? जैसे उसको क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसने क्रूस के ऊपर से बोला हे पिता इनको माफ कर, जे नहीं जानते जे क्या करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? आ तो सही इधर, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। हमें तो छोड़ो, दूसरे को छोड़ो, 4 लोगों को और पता चल जाता है हम किसको मानते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब हम होश में आते हैं ना, हालेलुया, जब हम होश में आते हैं ना, ओफो पता ही नहीं चला कब मेरी फ्लैट पीछे वाली दुनिया में उतर गई थी। शुक्र करता हूं प्रभु का अभी आगे वाली दुनिया में आ गया मैं, है ना। ऐसा होता है ना कभी कभी। ऐसा कितने को जीवन में वो हाथ उठाए अपना पुराने जीवन में चला गया था। देखो कितने ईमानदार लोग हैं। हमारी बहन बोलते हैं कभी कभी चले जाते हैं, नहीं नहीं भाई जाना मत, बहुत सारा रास्ता जो है नरक की आग का है, याद रखना। पढ़े इस बात को। फिलिपियों 2 बाब 5 आयत को देखेंगे प्रभु के सुंदर वचनों से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। जैसा खुदावंद यीशु का क्या था? स्वभाव था। कैसा? क्या निम्रता थी उसमें, क्या हलीमगी थी उसमें, क्या मोहब्बत थी उसमें। हालेलुया। इसमें आप देखिए जब माता होती है ना, जो माँ होती है, माँ जब बच्चा उसका लिबड़ जाता है, पोटी करते हुए लिबड़ जाता है ना, तो उसकी माँ को
मेरे ख्याल है उससे कोई वो नहीं होती। बीजे लिबड़ा हुआ है, दूसरे लोग बोले दिख तेरा बच्चा कैसे लिबड़ा हुआ है ना। वो आती है, वो पानी उठाती है, आराम से उसको धोती है और उसको चूमती है। और प्रभु हमें ऐसा चाहता है, हालेलुया। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है। जब हम पाप छोड़ते हैं ना, प्रभु हमें इतनी मोहब्बत करता है। वचन में लिखा है अगर धरती के ऊपर एक जन तौबा करता है तो स्वर्ग में लाखों फरिश्ते जश्न मनाते हैं। क्या छोड़ता है? पाप छोड़ता है। दूसरी तरफ आ जाओ, जब हम दोबारा पाप करते हो तो स्वर्ग के अंदर कितने फरिश्ते रोते होंगे? बोलो बोलो, समझो। हम ये गर्व करते हैं जब मैंने तौबा की तो स्वर्ग में जश्न मनाया गया। जब मैंने दूसरी बात फिर वही काम किया तो क्या हुआ होगा? हैं? तब देखिए, कुछ ना कुछ तो देखिए अपने आप को भी। अभी मैंने पाप को छोड़ा था, तब वचन बताता है वहां जश्न मनाया गया होगा। जब मैं पाप करता हूं तो क्या होता है वहां? पढ़े बेटा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या लिखा है? वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। एक दिन की बात नहीं है, घंटे की बात नहीं है, सदा के लिए वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। हाँ, एक वचन और देखिए, पहला पतरस उसका 1 बाप उसकी 14 को देखेंगे प्रभु के सुंदर वचनों से। आज्ञाकारी बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान हमें सदा उसमें बने रहना है, प्रभु में। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। जैसे हमारा पहले स्वभाव था, अज्ञानता में पाप में थे, वैसे अपने स्वभाव को, अपने जीवन को वैसा मत बनाएं, उसमें मत बने रहें। बहुत लोगों को मैं देखता हूं, आज से 10 साल पहले भी मैंने देखा, उनको वही स्वभाव था, आज भी वही है। गुस्से वाली बात नहीं करता, गुस्सा आना चाहिए। वचन में लिखा गुस्सा कर पर पाप ना कर। वचन में लिखा है, अगर वचन में लिखा होता गुस्सा करना पाप है तो मैं मान लेता। वचन में लिखा गुस्सा कर पर पाप। बात छोटी होती है, पूरी दुनिया को सुनाते हैं हम लोग। जिसके साथ करनी है उसके साथ करती ही नहीं। मानो मेरी और पास्टर जी की कोई बात है, मैं पास्टर जी को तो नहीं सुनानी, पर पूरे चर्च को मैंने सुनानी है ना। मेरा मसला किसके साथ है? पास्टर जी के साथ है। तो मुझे किसको सुनानी चाहिए? पास्टर जी को। और मैं सुना किसको रहूं? नहीं, बैठ इधर बैठ, चाय बना, चाय। हाँ देख भाई, चाय भी पिलाता हूं आराम से और उसको बातें भी बता रहा हूं। किसकी? पास्टर जी की, है ना। होना क्या चाहिए? मेरा मसला किसके साथ है? तो मैं जाऊं उसको बोलूं तुम चाय बनाओ, वो चाय बनाएगा और मैं उसके साथ बैठूं, भाई मेरी मसला ये है, मेरे से गलती होगी, आपको हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी हो, आप भी इस बात को छोड़े, मैं भी छोड़ूं, आप भी प्रभु के, मैं भी प्रभु को। आपने भी स्वर्ग में जाना, मैंने भी स्वर्ग में जाना है। हमने शैतान को समय नहीं देना है। हालेलुया। तो हमारे जीवन को इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर आप 1 to 1 खेलेंगे तो अच्छा होगा? नहीं, 1 to 1 अच्छा है ना। 1 to 1 खेलेंगे। मेरी करनैल के साथ कोई बात है, मैं करनैल के साथ गया, सुलह की, खत्म कहानी, दूसरे को पता ही नहीं चली। 1 to 1 होगी ना। हम लोग पता क्या कहते हैं? 11 इधर आ जाओ, 11 इधर आ जाओ, पिच पे मैं खड़ा हूं, बॉल तुम करो, मैं मारता हूं, तुम भागो। हम ऐसा कर रहे हैं आजकल। जितनी देर पूरी दुनिया को पता ना चल जाए बात का, तब तक हमें शांति नहीं आती। फिर भी सोचते कोई रह तो नहीं गया, रह गया कोई। प्रभु क्या बोलता है, पढ़े इस बात को। अगर ये बातें मैं कर रहा हूं, अगर प्रभु मुझे सिखा रहा तो मैं कर रहा हूं। हालेलुया। हमारे जीवनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से हैं, हमें उसे निकालिए। आपकी जिसके साथ प्रॉब्लम है उसके साथ बैठे, आप उसको पहले बोले मुझे क्षमा कर, वो भी बोले मुझे भी क्षमा कर, मैंने भी पाप किया, आपने भी पाप किया,
हम दोनों ने पाप किया, हम दोनों स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। कोई बोले हालेलुया। दोनों की बात कहते हैं ना, बोले कोई सोच ही रहा हूँ, मुझे ही बोल रहा है। नहीं भाई, मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मुझे प्रभु यहाँ सिखा रहा था, पति पत्नी के बारे में क्या लिखा प्रभु में, कैसे रहना है, बोले बताओ कोई। वो तो बरतने की बात है। प्रभु बोलता है, सुने ध्यान से, इधर देखिए मेरे पास। प्रभु बोलता है, कभी उल्टा होता है आजकल, पत्नी गिलास में पानी पीना नहीं, चाय पिएंगे, पी के आया, खाना खाएंगे, बाहर खाऊंगा। बच्चे ने पता क्या बोलता है, पत्नी से कब जुदा होना है पता है? कब पता है? प्रार्थना के समय में। कब जुदा होना है? तू उधर, मैं इधर, पूरी बाउंड्री खेड देने क्रिकेट वाली। प्यार में बने रहे। कोई बोले हालेलुया। प्रभु ने आदम और हवा को एक बनाया, याद रखना। हालेलुया। अगर किसी ने सीखना तो मेरे घर पे आ जाओ। मेरी वाइफ भी किचन में होती है, मैं भी किचन में होता हूँ। वो मसाला डालती है, मैं दाल डालता हूँ। वो पानी डालती है, मैं नीचे से गैस जलाता हूँ। कोई बोले हालेलुया। ये नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है, काम है। 10 साल उससे दूर रहा मैं, दुबई में था जब। तो प्रभु ने अब हमें इकट्ठे किया ना, तो हमें क्या करना चाहिए? पैसे कमा लेता हूँ, करोड़ों रुपया कमा लेता हूँ, मैं चला जाऊंगा, फिर क्या होगा? क्या करेगी वो पैसे को? अगर वो पहले चलेगी, मैं क्या करूंगा पैसे को? समझे आप इस बात को? जितना समय प्रभु ने दिया मिलकर रहने के लिए दिया। तो बोले हालेलुया। ठीक है, बच्चों की जरूरतों को भागते 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 बूढ़े हो गए। बच्चे बोलेंगे बाद में, क्या किया तूने? कुछ भी नहीं किया। बोलेंगे नहीं बोलेंगे बच्चे? अब बोले हम भी तो बोलते हैं ना, हम भी तो माँ बाप को बोलते हैं, क्या तूने क्या किया? तो वो भी हमें बोलेंगे ना। पढ़े बेटा, पहला पतरस 1 उसकी 14 आयत को देखेंगे प्रभु के सुंदर वचनों से। आज्ञाकारी बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान प्रभु कहता है आज्ञाकारी बने। आदम हवा ने आज्ञा को तोड़ा। आज्ञाकारी बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान हमें आज्ञाकारी बालक बनना है, नुक्ता चीनी वाले बालक नहीं बनना। मम्मी तूने क्या बना दिया, मिर्ची ज्यादा डाल दी, नमक कम डाल दिया, क्या बना दिया, कैसे खाऊं? हमने आज्ञाकारी बनना, जो दिया अच्छा है। हालेलुया। हाँ, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश। बोलता है पुरानी अज्ञानता, हमारा जो ज्ञान है ना, पुराना ज्ञान ही हमारे अंदर बड़ा रहता है, वो निकलता ही नहीं हमारे जीवन से। पुराना ज्ञान, नए ज्ञान को, प्रभु के ज्ञान को, उस मुक्ति के ज्ञान को हम अपने जीवन में आने नहीं देते। हाँ, अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। अभिलाषा के क्या करना? दृश्य क्या ना बनो, ऐसे ना बनो ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। प्रभु क्या बोलता है? जो तुझे जरूरत है मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं ये चीज मुझे चाहिए थी, लेकिन मैंने कभी प्रार्थना नहीं की, प्रभु ने दे दी। क्यों? उससे तो पता है ना, उसको पता है कि आपको क्या चाहिए, वो क्या देना चाहता है आपसे। और जिस चीज के लिए हम भागे हुए हैं ना, ये मिल जाए, वो हमें मिलती हो नहीं। उसके लिए हम पाप भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, वो हमें मिलती हो नहीं। लेकिन जिसकी हमने कभी कभी सोचा भी नहीं है, हाँ ये चाहिए थी, प्रभु ने दे दी, धन्यवाद हो प्रभु तेरा। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसा भी होता है। इफ्सियों, उससे पहले देखेंगे पहला करंथियों 2 उसकी 12 आयत को देखेंगे। पहला करंथियों 2 उसकी 12 आयत को। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। हमें संसार की आत्मा नहीं। संसार की आत्मा कौन सी है? शैतान की आत्मा है। संसार के अंदर शैतान की आत्मा कार्य करती है। हमें संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है, हमने वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। तो बोले हालेलुया। कौन सा आत्मा में मिला है? जो परमेश्वर की ओर से है, जो हमें पाप को बताता है, ये पाप है। कि
हमें पता होता भी ये पाप है, फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस परमेश्वर को निराश कर दिया। हाँ, कि हम उन बातों को जाने हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, उन बातों को जाने। वो क्या है? भलाई की है, प्रार्थना, उपवास, वचन पढ़ना। हालेलुया। आगे एक वचन देखेंगे, इफिसियों 5 बाब उसकी 10 आयत को देखेंगे। और यह परखो और जे परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अभी आप सोचो कि प्रभु को कौन सी चीज अच्छी लगती है। एक एग्जांपल मैं आपको पूछता हूं। आपके मैं घर पे आता हूं, ठीक है, सब बोलेंगे ना आए, खर्चा हो जाएगा। मैं आपके घर पे आता हूं, आपको पता है मुझे कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? कितनों को पता है? नहीं, बोलो 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 बोलो, ऊंची बोलो। सबसे अच्छी सब्जी मुझे, सब्जी बोला मैंने यार, वेज बोला मैंने, नॉन वेज नहीं बोला। आप मुझे बताएं मुझे सबसे अच्छी सब्जी कौन सी लगती है? करेले, है ना? तो फ्रूट कौन सा अच्छा लगता है? अमरूद, ठीक है। और ज्यादा मुझे समा किनके साथ बताने के लिए अच्छा लगता है? जो प्रभु में है। अगर मैं आपके घर पे आता हूं, आप मुझे मेरी इच्छा के मुताबिक चीज ना खिलाएं, अपनी इच्छा के मुताबिक रख दें, तो मैं क्या करूंगा? अभी और मुझे रोटी कौन सी अच्छी लगती है? अब सबको मैं समझा रहा हूं, आप समझे मेरी बात को। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी रोटी अच्छी लगती है? बिल्कुल पतली रोटी, है ना? जो मोटी रोटी लेके आता है मेरे पास, मैं क्या बोलता हूं? बहन एक रोटी खानी है तो आप थोड़ा सा, है ना, यही बोलता हूं मैं, बहुत लोगों को बोलता हूं, आप मैंने 1-2 रोटी खानी है तो आप मुझे पतली रोटी दे दें, है ना? अगर आप मुझे फिर भी मोटी लाके, उससे अच्छी मोटी लाके देंगे तो क्या बोलूंगा मैं उदास होऊंगा। तो प्रभु जहां क्या कहते हैं, समझे थोड़ा सा बात को। अब मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ करते हैं। मैं भी आपके जैसा हूं, आपकी तरह मुझे भी चुना है प्रभु ने। हालेलुया। तो आप मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए सब कुछ करते हैं। मेरी इच्छा को जानते हैं कि मुझे करेला अच्छा लगता है, फ्रूट में अमरूद अच्छा लगता है, खाने के लिए चपाती पतली चाहिए। तो भाई प्रभु भी कुछ तो बोलता है ना हमें। तो हमें किसकी इच्छा को पूरा करना है? प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। पढ़े इस वचन को। और यह परखो, दोबारा पढ़ बेटा, इफिसियों 5 बाब उसकी 10 आयत को। और यह परखो, और जे परखो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या अच्छा लगता है, क्या भाता है उसे? गाली, चुगली, लड़ाई, बैर, मेरे से पहले इसने ये कैसे कर लिया, ये अच्छा लगता है उसको। अपने आप को थोड़ा सा आंखें बंद करें, आंखें बंद करें अपने, बोले जिसके जीवन में है ना कोई प्रॉब्लम, वो बोले प्रभु मुझे इससे क्षमा कर, या प्रभु मुझे इस मुश्किल से आजाद कर। ये पाप है मेरे जीवन में, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, इस जीवन से मुझे आजाद कर। ये बातें जो पाप की हैं, खुन्स करना प्रभु पाप है, किसी को देखकर जलसी करना प्रभु पाप है। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, तू मुझसे इस मुश्किल से आजाद कर यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम आजाद कैसे होंगे? जब उस बात को प्रभु के चरणों में रखेंगे तो हम आजाद होंगे ना। आपके मुंह से गाली कैसे बंद हुई, ये बताओ पहले। सभी के पास तो नहीं है ना, हम बता दिए पाप है, तो छुड़वाता कौन है? प्रभु छुड़वाता है भाई। मैं दुबई में था, दुबई में तो क्या बात है, रूम के अंदर क्या बात है। जब मुझे पता चला गाली निकालना पाप है, नरक में चला जाऊंगा, मैंने प्रभु को बोला प्रभु मुझे छुड़वा दे। कोई बोले हालेलुया, छूट गया। तो आपका पाप कौन छुड़वा सकता है? बोले बोले प्रभु। तो किसको बोलना चाहिए? प्रभु को बोले प्रभु ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर बच्चे ने पेन लेना किसको बोलता है? पापा को या मां को। मुझे तो ये चाहिए। तो आप प्रभु को क्यों नहीं बोलते प्रभु मेरे जीवन में जो है, मुझे पता है जो मेरा पाप है जिससे तू नफरत करता है, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझसे ये पाप हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
बोले हालेलुया। अगर बोलेंगे तो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका पाप बना रहेगा। प्रभु को बोले, मैं ईमान रखता हूं इस बात पे, जैसे उसने मुझे बदला तो आपको भी बदल देगा। हालेलुया। बड़े वचन को और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को कौन सी बात अच्छी लगती है। हालेलुया। क्या करना चाहिए जी? हमें परखना चाहिए। बार बार हमें परखना चाहिए कौन सी बात प्रभु को अच्छी लगती है, कौन सी बात अच्छी नहीं लगती। कभी कभी बच्चे होते हैं घर पे शोर करते हैं, पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, तो हम बच्चे बाद में नहीं मम्मी को अच्छा नहीं लगता, पापा को भी ये बात अच्छी नहीं लगती, बोलते हैं ना हम लोग। हमारे बच्चे बोलते हैं कभी कभी ये बात अच्छी नहीं है। तो हमें खुदा के आगे जी हमें परखना चाहिए कि हम ये बात अच्छी कर रहे हैं या बुरी कर रहे हैं, हम पाप में हैं या जीवन में, हमें संसार में है या यीशु में है। हालेलुया। या अब तक भी हमारा जो स्वरूप है वो संसार के जैसा है, नहीं बदला, क्या फायदा होगा हमें। एक तरफ हम बातें करते हैं नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। प्रभु बोलता है तू मेरे पास आने की तैयारी तो कर, जो तेरे पास है, जो तूने पकड़ पकड़ के रखा हुआ उसको छोड़, तू मेरे पास फिर आएगा, फिर उड़ेगा, मेरे पास आ जाएगा तू मिलने के लिए। बोले हालेलुया। तो वो पाप को तो छोड़ जो तेरे बीच में और मेरे बीच में एक दीवार बनाकर रखा हुआ है। याकूब की पत्री 4 बाब उसकी 4 आयत को प्रभु के सुंदर वचनों से दोबारा देखेंगे। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, किसकी बात करता है? औरतों की बात करता है। याकूब बहनों की बात करता है। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी, संसार से शैतान के काम करने, व्यभिचार में जाना, संसार से प्रेम रखना, हाँ, परमेश्वर से वैर करना है। किससे वैर करना है? किससे वैर करना है? साथ वाले को बोलो, अगर मैं पाप में हूं, व्यभिचार में हूं, तो किससे वैर करता हूं? लगती हैं अच्छी अच्छी, फोन पे बातें बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं लोगों की, लेकिन हूं क्या कर रहा हूं मैं? व्यभिचार करूं। किससे? किससे वैर कर रहा हूं? परमेश्वर से। ये संसार की बातें पाप की हैं, वो हमें नरक में ले जाएंगी। जब प्रभु को ग्रहण किया तो प्रभु जैसे बन जाएंगे। छोड़े उसको, जो भी आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है उसको छोड़े। आप समझें एक लकड़ी को घुन लगा हुआ है, दीमक, अगर दीमक लग गया लकड़ी खा जाएगा वो। दीमक समझ रहे हैं? दीमक भी सियांख को ही बोलते हैं। हालेलुया। एक दीमक की लकड़ी को लग, 2-3 है लकड़ी वाले हमारे पास, अगर लकड़ी को दीमक लग जाए क्या होता है? ये खत्म हो जाती है। बाहर का प्रेम नहीं, अपने घर में रहें। प्रभु ने बोला अपनी पत्नी को अपने जैसा प्रेम करें। बोले हालेलुया। जैसे हम अपने बदन को श्रृंगारते हैं उससे ऐसी मोहब्बत करें यीशु के नाम में। हालेलुया। वचन बताता है भाई। तो हम लोग फोन पे, हाँ, कोई आना जाए तो जल्दी जल्दी फोन बंद। ध्यान दे इस बात पे। पढ़े क्या बोलता है याकूब। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी, संसार से प्रेम रखना, परमेश्वर से वैर करना है। परमेश्वर से वैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो इस संसार का, पाप का मित्र होना चाहता है, शैतान का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वो अपने आप को क्या करता है? बैरी बनाता परमेश्वर का। जिसका विरोधी परमेश्वर हो जाए फिर क्या होगा? कभी कभी गाते हैं ना, जीदे वालदा है परमेश्वर कौन विरोधी। सब बोलिए, जीदे वालदा है परमेश्वर कौन विरोधी। जीदा विरोधी परमेश्वर हो जाए फिर कौन बचाऊगा? हाँ जी। व्यभिचार एक ऐसी बात है, परमेश्वर उसका विरोधी होता है। याद रखें, परमेश्वर उससे नफरत करता है जो व्यभिचार करता है।
लास्ट वचन को देखेंगे, पहला थेसलोनिकियों उसका 5 बाब उसके 21 और 22 को देखेंगे। हमारी बहन गुरशरण, हमारी बहन है एक पंजाब में, जो उसका नाम गुरशरण है। उसने एक बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली मुझे। वो उसकी वो बात ना मुझे अपने दिल पे रहती है। बोलती है आजकल जो बोलते हैं प्यार प्यार प्यार, वो प्यार नहीं है, बेविचार है। समझे? बोलते मैं उससे मोहब्बत करता हूं, नहीं, वो क्या है? बेविचार है। प्रेम करना तो यीशु से करो। तो बोले हालेलुया। उसने आपसे प्रेम किया ना, उसने एक तरफा प्रेम नहीं किया, वो उसने आपसे भी प्रेम किया। आप उससे प्रेम करो, प्यार की तरफ ना जाए, वो पाप है। ऐसा पाप जो आपके परिवार से, आपकी फैमिली से आपको जुदा कर दे। हालेलुया। आप उसके साथ बने रहे मेरे प्रिय बहन भाइयों। प्रभु का वचन क्या कहता है, देखें। सब बातों को परखो, सभी बातों को पहले परखें। अगर आप मार्केट से चप्पल लेने के लिए जाते हैं, सब देखें, चप्पल लेने के लिए गए तो आप उसी टाइम वो जो उठा के देता वही ले लेते हैं। जो नाश होने वाली, अच्छा कपड़ा जो वस्त्र हम लेते हैं, जो चप्पली लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, वो परमानेंट चलेगी, अगले महीने तो फिर लेनी है। सही है बात, गलत है? जो नाश होने वाली चीज है उन पर हम ध्यान लगाते हैं, उनको हम परखते हैं। जो सदा के जीवन की बातें हैं उसको क्यों नहीं परखते हम? प्रभु का वचन क्या कहता है, किसको परखो? अपने जीवन को अच्छे तरीके से परखो। हाँ, सब बातों को परखो, सब चीजों को परखो, पहले जांचो। अभी क्या जांचते हैं? दुकान पे जाके जूता लेने के लिए जांचते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो पता नहीं किसका जूता पाँव में पड़ जाता, तब जांचते ही नहीं। चप्पली भी ले जाते हैं, जूता भी ले जाते हैं, पता नहीं चलता कब ले जाते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, सब चीजों को क्या करो, परखो पहले, कि मेरे जीवन में पाप भी तो नहीं है जी, प्रभु के साथ अच्छी है जी बात। हालेलुया। मैं प्रभु के साथ हूं या शैतान के साथ हूं, पहले परखें अपने आप को। हाँ, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। क्या बोलता प्रभु? दो बातें हैं, एक पाप की है, एक अच्छाई की है। जो अच्छी है उनको पकड़ लो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। दूसरी बात है जो बुराई है उससे बच जाओ। हालेलुया। प्रभु ने बोला है जब परख लो, परखने के बाद में दो बातें आपके सामने आएंगी, जो पाप है, जो अच्छाई है। जो अच्छाई है उसको पकड़ो, जो पाप है उसको दूर करो। हाँ, 21-22 बेटा दोबारा पढ़ो। सब बातों को परखो। पहली बात है सब बातों को परखें। जो आज बोले कि मैं अपने आप को परखूंगा, जो मेरे जीवन में अच्छी बातें हैं, जो प्रभु की तरफ से हैं, उनको मैं अपने जीवन में लाऊंगा। जो शैतान की तरफ से हैं उनको मैं छोड़ दूंगा, मैं परखूंगा। हालेलुया। कोई दूसरा मुझे मत परखे, मैं परखूंगा। हालेलुया। सब बातों को परखो। सब बातों को क्या कह रहे हैं? परखें। हाँ, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। दो बातें, परखें और जांचें। जांचें उन बातों को, परखें, ये बात हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। हाँ, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। जो अच्छी बात है उसको पकड़ो और पकड़ कर रहो, लिखा वचन में, पकड़े रहो, छोड़ो मत उनको। हाँ, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। बोले हमने संसार के स्वरूप जैसे नहीं बनना। हालेलुया। और प्रभु ने आज हमें सिखाया कि संसार के स्वरूप जैसे ना बनो। परखें, जांचें, समझें प्रभु हमसे क्या चाहता है। और आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे प्रभु की हजूरी में। ये संसार की बातें हमारे जीवन के लिए लाभ की बातें नहीं है। संसार हमें बर्बाद करना चाहता है। खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर विषय के लिए प्रभु, जो तूने हमसे बात की। तू चाहता है कि हम तेरे समान हो जाएं, तेरे स्वरूप पे नए बन जाएं, और तूने हमें नया बनाया, उसके लिए धन्यवाद हो। तू नहीं चाहता प्यारे परमेश्वर कि हम पाप में जाएं, इन संसार की बातों पे अपने दिल को लगाएं। तू चाहता है कि इससे दूर हो जाएं। हमारे जीवन में प्रभु जितनी भी पाप की बातें हैं, आज हम यीशु मसीह के नाम से तेरे आगे बेनती करते पिता, हमारे जीवन से दूर हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, क्योंकि तू पवित्र है।
धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। सभी को आशीष देना, हर एक जीवन में तेरी आशीष बनी रहे। यीशु नासरी नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। हालेलुया।